नमस्कार मित्रों, आप सभी का रिजल्ट स्टेशन पे हार्दिक-हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की जो टॉपिक है हिंदी की वो हम लोग की है वर्णमाला। यानी वर्णमाला की पूरी हम लोग ऐसे-ऐसे वीडियो करके छोटे-छोटे टुकड़ों में लगभग 30 से 40 प्रश्न हम लोग यूट्यूब पे पढ़ने वाले हैं, जो कि सारे पेपर वही क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में प्रीवियस में देखने को मिले थे। तो आइए आज का जो सेशन हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है। तो टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है। तो आप लोग इसको देख के ही बता सकते हैं कि टा वर्ग में जो है वो कौन सा व्यंजन नहीं आता है। तो ना व्यंजन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो ना व्यंजन है वो किस वर्ग में आता है? ता वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? ता वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चा का उच्चारण स्थान क्या होगा? यानी चा का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होगा। क्या होगा? ये तालु होगा। चा का जो उच्चारण स्थान है ये तालु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का निम्नलिखित विकल्पों में से ह्रस्व स्वरों की पहचान कीजिए। यानी ऐसे कौन से विकल्प हैं जो ह्रस्व हैं और इसमें 2 होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। तो जिसमें छोटा आ की जिसमें छोटी मात्राएँ लगी होती हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ और छोटी ई। जो छोटा आ और छोटी ई है, ये ह्रस्व है और ओ और औ जो है वो क्या है? ये सब जो है दीर्घ स्वर हैं। जिसमें बड़ी की मात्रा या बड़ी मात्राएँ लगी होती हैं, औ की, ओ की मात्राएँ वो सारे दीर्घ स्वर होते हैं और जिसमें केवल छोटा आ और छोटी ई ये सब जो मात्राएँ होती हैं, ये क्या हैं? इसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? हम लोग का जो क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला हम लोग कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे आप लोग को संयुक्त व्यंजन का उदाहरण भी पता होना चाहिए। जो संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है स्रा, एक होता है त्रा। ये 2 जो व्यंजन होते हैं, ये सबसे ज़्यादा उद्यमी में रहते हैं, श्रा और त्रा। यानी जो स्रा व्यंजन है, ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है और जो त्रा व्यंजन है, वो भी संयुक्त व्यंजन है और जो संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में टोटल 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कौन सा वर्ण दंत नहीं है? यानी कौन सा वर्ण जो है वो दंत नहीं है? तो जो इसमें ट वर्ण है वो दंत नहीं है। जिसमें ट वर्ण है जो वो दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है री वर्ण का उच्चारण स्थान। यानी जो री है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो री का उच्चारण स्थान है वो मूर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण क्या है? ता वर्ग की जो ध्वनि होती हैं उनको हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं? तो उसका है जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दंत। इसमें एक बहुत ही अच्छा जो हम लोग की ट्रिक काम करती है, उसमें हो जाता है के, टी, एम, 2 यानी क्या हो जाएगा? केटीएम 2 और जो हिंदी में हो जाएगा, वो हो जाएगा कचट, क्या हो जाएगा? कचट और फिर टा और फिर ता और पा। ठीक है? जो का वर्ग का हो जाएगा वो के से कंठ हो जाएगा। ठीक है? जो चा वर्ग का हो जाएगा तालु से हो जाएगा। ठीक है? जो टा वर्ग का है वो क्या हो जाएगा? वो मूर्धा हो जाएगा और जो ता वर्ग का है वो दंत हो जाएगा। ठीक है? और जो पा वर्ग है वो ओष्ठ हो जाएगा। इसी से हम लोग सारा क्या करेंगे? इसी से हम लोग सारा याद कर लेंगे। ठीक है? बहुत अच्छी शानदार ट्रिक है और बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आपका गलत भी क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ण महाप्राण वर्ण है? ठीक है? एक आता है अल्प प्राण, एक आता है महाप्राण। तो जो आपका अल्प प्राण है, वो है 1, 3, 5 किसी भी वर्ग का जो वर्ण होता है 1, 3, 5 वो सारे अल्प प्राण होते हैं। 2 और 4 जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। ऐसे घोष और अघोष होते हैं। जो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर होता है वो अघोष होता है। बाकी 3, 4, 5 जो होते हैं वो सघोष होते हैं। ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? वो है भा। जो भा वर्ण है वो महाप्राण का उदाहरण है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? जो अपनी हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर कितने स्वर होते हैं? तो उसमें 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? उसमें 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। उसी से केटीएम 2 और फिर कचट तप से हम लोग निकाल लेंगे कि घा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वो कंठ हो जाएगा, क्योंकि का के वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं वो सारे कंठ में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हिंदी का छोटा ऊ ध्वनि है। तो हिंदी में जो स्वर है छोटा ऊ वो किस प्रकार की ध्वनि है? तो हो जाएगा मूर्धन्य। किस प्रकार की ध्वनि है? वो मूर्धन्य ध्वनि है। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो संवृत है। कौन सा है? ये संवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो स्वर नहीं है? साफ साफ इसमें दिख रहा है जो इया है ये क्या है? ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो री है वो ध्वनि की किस प्रकार स्वर के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार स्वर अंतर्गत आता है? ये हर्ष स्वर हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर में वही आती हैं जिसमें बड़ी मात्राएं होती हैं, वही केवल दीर्घ स्वर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो जो माँ है वो घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और तालव्य, यानी दो से मिलके इसका उच्चारण स्थान होता है। कंठ और तालव्य से ए और ऐ का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, जिसमें बिंदी लगी होती है, फिर रा में भी बिंदी और फा में, ये सब ये किस भाषा के ध्वनि हैं? तो ये सब किस भाषा के ध्वनि हैं? तो ये सब जो हो जाएगा वो है आपका अरबी और फारसी। इसको हम लोग नुक्ता भी बोलते हैं। जैसे ये खा लिखा हमने, तो खा के बाद जो बिंदी लगी होती है इसको नुक्ता कहते हैं। तो खा नुक्ता और फिर रा के बाद नुक्ता और फिर फा पे जो नुक्ता लगा होता है ये किस प्रकार की बिंदी है? ये इसको नुक्ता कहते हैं और ये अरबी फारसी भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने स्थानों का? 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो कितने हैं? 11। कहीं कहीं पे 11 माने जाते हैं और कहीं कहीं पे 13 भी माने जाते हैं। जो अपना यूपी पुलिस मानती है वो 13 मानती है और जो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें 11 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिक को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? उसको हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ड का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? तो ड का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य होगा। क्या होगा? वो मूर्धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छत का क्रम किस वर्ण में आता है? छत का क्रम जो है, ये जो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय में छ लिखा जाता है, ये किस क्रम में इसका वर्ण जो है आता है? किसके बाद आता है? तो ये आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको केवल देख के बता देना चाहिए। तो कब आता है? हिंदी शब्दकोश में छ जो का क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है? क्षत्रिज्ञ, यानी क्षत्रिज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? यानी किस वर्ण के बाद आता है? ये हा वर्ण के बाद आता है। किस वर्ण के बाद आता है? ये हा वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इजी भी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। जो पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? जो पा वर्ण है या पा वर्ग है, इसका उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका उच्चारण स्थल जो है ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश में
कितने स्वर मौजूद थे? जो अपभ्रंश है उसमें कितने स्वर मौजूद थे? तो उसमें 8 स्वर मौजूद थे। कितने स्वर मौजूद थे? 8 स्वर मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से री क्या है? जो री है इसमें से क्या है, स्वर है या व्यंजन है? आप लोग क्या मानते हैं? तो क्या हो जाएगा, री तो स्वर में आता है, व्यंजन में थोड़ी आता है री। री क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? यानी इसमें से आपको देख के बताना है कि किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो ना जो हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो अनुनासिक जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थल जो है नाक और मुंह है। क्या है? नाक और मुंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो जो हा है, सा सा शा हा जो है, ये सारे व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? सा हुआ, शा, शा और फिर शा और हा, ये जितने भी व्यंजन हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से किस व्यंजन का उच्चारण होता है? तो जा व्यंजन जो है उसका उच्चारण तालु से होता है। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? यानी कौन सा वर्ण जो है इसमें अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है? तो जो माँ है वो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। इसमें इसीलिए नोट भी लिखा गया है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 मानी गई है। क्योंकि ये एक अभी जो नया व्यंजन ये बना हुआ है, ये भी इसको भी जोड़ के इस समय हिंदी में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी में टोटल 53 यानी वर्णमाला में कुल जो वर्ण है कितने हो जाएंगे? इसमें 53 हो जाएंगे। और स्वरों की संख्या कितनी है? तो यूपी पुलिस बोर्ड जो है 13 मानती है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वहां पे 11 स्वर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अमानक वर्ण का विकल्प कौन सा है? यानी अमानक जो वर्ण है कौन सा हो जाएगा? भा। भा में री लगा देते हैं या आधा का जोड़ देते हैं तो ये किसी भी प्रकार का अमानक कोई भी वर्ण ये नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, ये लगा हो कि इससे हम लोग पेपर में कुछ देखने को मिल सकता है, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।